कोरोना वायरस क्या है, ये क्या अलामात पैदा करता है, क्या ये जानलेवा है और क्या पाकिस्तान में अब तक कोई इससे मुतासिर हुआ है? ऐसे बहुत से सवालात आपके जहन में जरूर पैदा हुए होंगे, तो चलिए हम इस बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कोरोना वायरस खानदान जानवरों पर असरअंदाज होता है। दरहकीकत हाल ही में इसका एक मेंबर नोवल कोरोना वायरस इंसानों पर असरअंदाज हुआ है, जैसे एबोला और फ्लू की साबका मिसालें मिलती हैं। चीन के शहर वुहान की एक मार्केट के गिरदोनवा, जहां ज्यादातर जिंदा और ज़िबा किए हुए जानवरों की खरीदो फरोख्त होती है, लोग तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। चाइना में 1372 लोग इससे मुतासर हुए हैं, जिनमें से 41 की मौत हो चुकी है। जब ये बदन में दाखिल होता है तो नमूनिया की अलामात पैदा करता है। नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार, चेस्ट पेन और सांस की तंगी वगैरह के मसाइल पैदा होते हैं। और जिन लोगों की कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो, उन्हें तेज़ी से नुकसान पहुँचाता है। तहकीक के मुताबिक कोरोना वायरस से हलाक होने वाले अफराद की साबका मर्जियाती हिस्ट्री मौजूद है। अब बात कर लेते हैं बहुत अहम कि क्या ये पाकिस्तान में भी आ गया है और फैल रहा है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड कोई भी कंफर्म केस नहीं है, और इस बारे में मीडिया पर जितनी खबरें फैली हुई हैं वो सारी गलत हैं। NIH यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के चीफ डॉक्टर आमिर इकराम कहते हैं कि फ्लू, खांसी और बुखार समेत इस बीमारी की अलामात जाहिर होने पर एक मुश्तबे मरीज को निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान में अलग थलग दाखिल करवा दिया गया था और अलग वार्ड में रखा गया था, और इलाज के बाद अब उसकी हालत ठीक है, जिससे मालूम होता है कि यह कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड बिल्कुल नहीं है। मजीद यह कि मुश्तबे मरीजों के सैंपल चाइना तस्दीक के लिए भेज दिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान में इस लेवल की पैथोजेनिक वायरस जांच करने वाली कोई भी लेबॉर्ट्री नहीं है। अब तक ये वायरस जापान, हांगकांग, मकाऊ, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर और US में डिटेक्ट हुआ है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें इन आफात से महफूज रखे, इस वायरस का खात्मा करे और जो लोग इससे मुतासिर हैं उन्हें शफा याब करे। बाकी तहकीकात के मुताबिक पाकिस्तान में इससे मुतल्लक जो भी खबरें फैली हुई हैं कि लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।